Let's learn it together with CA Manoj Puptani. नमस्कार दोस्तों। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि सारे दस्तावेज पूरे होने के बावजूद बैंक हमें लोन नहीं देता है। आखिर ऐसी कौन सी वजह रह जाती है जिसके चलते बैंक आपको लोन नहीं देता है? ये वीडियो है समर्पित उस एक पर्टिकुलर टॉपिक को। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। एक ऐसी चीज़ जो कि अक्सर काफ़ी लोग इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा रेलेवेंट है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पुराने टाइम तक लोग अक्सर 30 पेज, 40 पेज, 50 पेज, जी 100 पेजों की भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करके आते हैं बैंक में, और ये सोचते हैं कि जी बैंक वाले फुर्सत में हैं और वो इतना लंबा चेक भी करेंगे। दोस्तों, ज़माना है प्रेजेंटेशन का। आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट इतनी कंसाइज और इतनी प्रेजेंटेबल रखनी है कि कम शब्दों में आप पूरी की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अच्छे से बयां कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और इस वीडियो में मैं बहुत सारी उससे जुड़ी आपको नई नई बातें बताने वाला हूँ। और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगा कहाँ से आपको अलग अलग तरीके के सैम्पल्स भी मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो दोस्तों, मैंने एक ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट बनाया। ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट हर एक व्यवसाय के लिए एप्लीकेबल है। तो दोस्तों, इसका डमी नेम मैंने दिया है उज्ज्वल भारत, और आप देख रहे हैं येलो पोर्शन। यहाँ पे आप जो भी बिजनेस करना चाहें उसका नेम डाल दीजिए। उसकी लोकेशन आपको साथ में ज़रूर देनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं दोस्तों इसके कंटेंट्स पे। एक एक करके हम सारे के सारे कंटेंट्स पे बात करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे एकदम रेलेवेंट हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपका इतना प्रेजेंटेबल होना चाहिए, हर एक बैंकर आपकी प्रेजेंटेशन को ज़रूर देखना चाहिए। सबसे पहले उसमें डालिए ब्रीफ अबाउट योर प्रोजेक्ट। में किस इंडस्ट्री को बिलोंग करेगा आपका प्रोजेक्ट, कितना प्रतिशत आपका प्रोजेक्ट जीडीपी को कंट्रीब्यूट करेगा, क्या आपके बिजनेस का नेचर है, क्या उसका मार्केट साइज है, आने वाले वक्त में उसका फ्यूचर क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, किन किन जगहों पे वो प्रोजेक्ट्स आपके यूज़ हो सकते हैं, साथ ही आपके कौन कौन से कॉम्पिटिटर रहने वाले हैं, और आपका यूएसपी क्या रहेगा उनके अगेंस्ट। प्रमोटर्स का नाम, उनकी क्वालिफिकेशंस, उनके एड्रेस, क्या उनका एक्सपीरियंस है, आखिर उनकी नेटवर्थ क्या है, ये सब चीज़ें आपको उसके अंदर मेंशन करनी होंगी। अगला टॉपिक आता है टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेके। किन किन चीज़ों का मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो स्टार्ट होता है आपके इंडस्ट्री के आउटलुक के साथ। आपको इसमें पूरी की पूरी जानकारी देनी है कि किस तरीके से आप देखते हैं कि जिस इंडस्ट्री में आप अपना बिजनेस सेटअप करने वाले हैं वो ग्रो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप मान लीजिए आप डेयरी फार्मिंग में जाना चाहते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि दूध और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की कितनी ज़्यादा डिमांड रहती है हमारे देश में, जहाँ 130 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। इस बिज़नेस का स्कोप बहुत अच्छा है, बशर्ते इसको सही डायरेक्शन मिल जाए। मिडल पार्ट में आप मार्केट के पोटेंशियल को बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि आपको क्या क्या परेशानियाँ आती है मार्केटिंग के दौरान। इसमें आप पूरा अपना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में जो भी आपकी इंडस्ट्री में अवेलेबल है उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन उनके साथ साझा कर लीजिए, और आपका प्रोडक्ट मार्केट में आने के बाद किस तरीके से बेहतरी करके दिखाएगा जो कि सूटेबल, रिलायबल और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव रहेगा। लास्ट में आप पूरा मैन्युफैक्चरिंग का जो भी आपका प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में कुछ एक बातें बताइए कि क्या आप मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, कौन कौन सी मशीनरी आप उससे रिलेटेड यूज़ करने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं आपके लोकल अवेलेबल जिनके पास आप जाके ये सारी मशीन्स ले सकते हैं और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाओ दोस्तों लैंड और बिल्डिंग के ऊपर। हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं हर बिज़नेस करने के लिए हम लोगों के पास लैंड या बिल्डिंग ज़रूर होनी ही चाहिए। लैंड के ऊपर अक्सर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर लोन नहीं मिलता है। बिल्डिंग बनाने के लिए लोन प्राइमरीली दिया जाता है, लेकिन लैंड से रिलेटेड हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि लैंड में कितना इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। एक जो जगह मुझे पसंद आई है वो अवेलेबल भी है, अगर है तो उससे रिलेटेड मेरे को स्टैम्प ड्यूटी के कितने चार्जेस देने पड़ेंगे, बाकी अलग खर्चे कितने होंगे, उसकी लोकेशन क्या रहने वाली है। जो भी बिज़नेस सेटअप करने के लिए जगह होनी चाहिए वहाँ का एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सैंक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही आप रूफ लगाएंगे, वॉल लगाएंगे, ब्रिक लगाएंगे, पावर एंड यूटिलिटीज़ जो भी यूज़ करेंगे, यातायात का जो भी आपका लगेगा, और कितने लोग आराम से आपके पास माल ले जा सकते हैं और लेके आ सकते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और इसके चलते जो भी आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा वो आपको मेंशन करना है। इसके बाद दोस्तों बात आती है प्लांट एंड मशीनरी की। कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से सप्लायर हैं जो कि मार्केट में आपको मशीनरी प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि साल के दौरान आपकी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, तो उस हिसाब से आपको पूरा का पूरा प्लान बताना पड़ेगा कि आप इनिशियली कितना मशीनरी लगाएंगे,
फिर अगले साल कितनी बढ़ाएंगे। उसके साथ में आपको बताना पड़ेगा कि जो आपकी मशीनरी है उसमें कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने का एक दिन में कैपेबिलिटी है, क्या आपका साल का पूरा प्रोजेक्शन रहेगा, पावर आप कितनी कंज्यूम करने वाले हैं पर यूनिट के हिसाब से। इसके बाद बात आती है दोस्तों रॉ मटेरियल के रिक्वायरमेंट की। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके बिजनेस में रॉ मटेरियल का काम करेंगी जिसके चलते आप अपना फाइनल गुड्स बना पाओगे, उन सबको आपको इस रिपोर्ट में मेंशन करना है और वो सारे फैक्टर्स को भी इंक्लूड करना है जिसकी वजह से आपकी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पे उतार चढ़ाव आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर आप आइसक्रीम के बिजनेस में हैं तो ये बहुत ज़्यादा सीजनल बिजनेस है। भाई गर्मी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा बिकती है तो रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि फाइनल गुड ज़्यादा होंगे। सर्दी के मौसम में वही डिमांड कम हो जाती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके चलते एक रॉ मटेरियल का कॉस्ट एस्टिमेट आपको देना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। फिर हम चलते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट। आप बढ़ेंगे तो आपके साथ साथ आप 4 लोगों का रोजगार और बढ़ाएंगे, तो उसके चलते आपको मैन पावर से जुड़ी रिक्वायरमेंट्स ज़रूर मेंशन करनी है। कितने आपके वेरिएबल लेबर्स होंगे, कितनी आपके फिक्स स्टाफ होंगे, उनकी सैलरी पर मंथ क्या होगी, कैसे होगी, वो सब इसके अंदर आपको मेंशन करना है। अगली इंपॉर्टेंट बात आती है इम्प्लीमेंटेशन के स्केड्यूल के बारे में। हर एक प्रोजेक्ट को लगने में कुछ वक्त लगता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन से ही सब कुछ सेटअप कर लेंगे, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का स्केड्यूल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों बात आती है मेन पॉइंट की, जो है कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। आपकी पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की कितनी लागत लगने वाली है, उसके साथ साथ आपके वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन आप कितना लेके चल रहे हैं और उस फाइनेंस को आप किस तरीके से स्प्लिट करेंगे। उसका कुछ हिस्सा आप अपनी जेब से पे करने वाले हैं और कुछ के लिए लोन मिलेगा, तो उसकी बाइफरकेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको सबमिट करनी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका मेजर प्रोजेक्ट है वो सारा का सारा टर्म लोन से फाइनेंस हो जाता है, लेकिन जो भी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको वर्किंग कैपिटल लोन अलग से बैंक प्रोवाइड करता है। इसके बाद दोस्तों फाइनली बात आती है कि आप अपने बैंकर को कैसे इम्प्रेस करने वाले हो, कैसे अट्रैक्ट करने वाले हो। वो बात होती है आपके प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप बताएंगे कि जी आपकी सेल इतनी होनी है पहले साल, उसके अगेंस्ट में रॉ मटेरियल इतना लगना है, बचेगा आपका ग्रॉस मार्जिन, उसमें से आपके खर्चे जैसे आपके सेल से रिलेटेड कुछ खर्चे हो गए, एडमिन से रिलेटेड कुछ खर्चे हो गए, ऑफिस बॉयज़ और बाकी लोगों की सैलरीज हो गई, वो सब हटाने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि उस पूरे साल के दौरान आपने कितना प्रॉफिट कमाया है टैक्स देने के बाद सरकार को। स्टार्टिंग के सालों में हो सकता है कि आप नेगेटिव रहे आपका कैश फ्लो, तो अपनी फिगर्स को ज़्यादा ल्यूक्रेटिव और आकर्षक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मत दिखाइएगा। स्लोली एक फिगर को एक्सपैंड कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कितनी जल्दी ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको लास्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ख्याल रखना है आपके कंक्लूजन का। कोई भी रिपोर्ट अधूरी है जब तक कि आप उसको एक प्रॉपर एंडिंग ना दें। वो एंडिंग होगी कि इस जो भी मशीनरी, जो भी सेटअप आप करना चाह रहे हैं, इससे रिलेटेड क्या हमें सरकार से कोई और भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत है, कोई और लाइसेंसेस चाहिए, तो उसमें मेंशन कीजिए। साथ ही आपको बताना पड़ेगा बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। जी आज आप अगर एक प्रोजेक्ट लगाते हैं उसके पीछे आपका क्या ऑब्जेक्टिव है। ये जो मैं प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ तो इसकी वजह से रोज़गार भी तो बढ़ रहा है कितने सारे लोगों का, उसको मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। सेक्टर बताइए कि कौन से सेक्टर को बेनिफिट होने वाला है आपके प्रोजेक्ट के लगने से। इससे बैंक खुश होता है कि उसको दिखता है कि ये बंदा विजनरी है। साथ ही बताइए फॉरवर्ड लिंकेज कि भाई जो मेरे गुड्स निकलेंगे वो 10 चैनल से होके गुजरेंगे। जब वो 10 चैनल से होके गुजरेंगे तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को उससे बेनिफिट ही होना है। आप ट्रेनिंग इम्पार्ट कर सकते हैं, इसके चलते लोगों में स्किल डेवलपमेंट होगा जिससे देश आगे बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है क्योंकि इसके बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोस्तों आपकी अधूरी है। तो ये थी दोस्तों हमारी वीडियो प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल हो या ये टेम्पलेट आपको अपने इनबॉक्स में चाहिए हो तो तुरंत हमें camanojpoptani@gmail.com पे मैसेज कर दीजिए। 24 घंटे के अंदर अंदर ये टेम्पलेट आपके इनबॉक्स में होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन जय हिंद।